यह जो घटना है लगभग सन 1980 की घटना है और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पैदाइश हुई थी और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैं देखा करता था कि जो मेरे फादर हैं वह एक ट्रक ड्राइवर है। और ना सिर्फ मेरे फादर ट्रक ड्राइवर थे बल्कि जो मेरे फादर के अलावा जो मेरे चाचा या मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वह सारे के सारे शुरू से ही ट्रक ड्राइविंग का काम किया करते थे। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कम उम्र के अंदर ही न सिर्फ ट्रक को चलाना शुरू कर दिया था बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुका था। अगर आप आज के दौर की बात करें तो हैवी ट्रक को चलाने के लिए इतनी कम उम्र में तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। पहले तो शायद आपका लाइसेंस ही नहीं बन पाता था। खैर, उस दौर में क्योंकि इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी और इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस भी नहीं हुआ करता था, तो मैंने भी अपने फादर के साथ साथ छोटे मोटे रूट पे ट्रक को चलाना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1 साल तक मैं छोटे रूट पे ट्रक को चलाता रहा और हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आमतौर पर ट्रक को चलाया करते थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे जो मेरे फादर थे उनका जो मुझ पर भरोसा था न सिर्फ डेवलप होता चला जा रहा था बल्कि उनको यकीन हो चला था कि मैं उनके जैसा ही ट्रक चलाने लगा हूं। खैर, यह जिस समय की घटना थी उस समय इत्तेफाक से मेरे फादर को एक कंसाइनमेंट लेकर या कुछ सामान लेके छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाना था। अब अगर आप छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के सफर की बात करें तो आज भी 700 या 800 किलोमीटर का न सिर्फ रास्ता मौजूद है बल्कि उड़ीसा पहुंचने में आमतौर पर 12 से 15 घंटे लगा करते हैं। अगर आप ट्रक में माल लोड करके जाए या आपके ट्रक में बहुत हैवी माल मौजूद हो तो आमतौर पर 15 से 20 घंटे भी लगा करते हैं। खैर, मेरे फादर को जब यह सामान लेके उड़ीसा के लिए रवाना होना था तो इत्तेफाक से मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई और उनको लग रहा था कि अगर वह ट्रक चलाएंगे तो हो सकता है बीमारी की हालत में ट्रक चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। खैर, ये जो माल था इसको टाइम पर ही हमें न सिर्फ उड़ीसा पहुंचाना था बल्कि जो पार्टी थी, ये जो कंपनी थी, ये बड़ी ही स्ट्रांग कंपनी थी। अब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने साथ अपने दोस्त को लेके उड़ीसा के लिए रवाना हो जाओ। अब छोटे मोटे रूट पर जाना और एक बड़े रूट पर जाना, इन दोनों में आमतौर पर फर्क हुआ करता है, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे फादर की तबीयत खराब थी तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं उनकी मदद करूं और उस रूट पर सामान को लेकर निकल जाऊं। जब मैं उड़ीसा के लिए निकला तो मुझे यकीन था कि वहां पहुंचने में कम से कम 1-2 दिन तक लग सकते हैं। खैर, मैं ऊपर वाले का नाम लेकर निकला और अपने तौर पर एहतियातन आहिस्ता आहिस्ता ट्रक को चलाता हुआ बिलाखिर 15 से 20 घंटे के अंदर अंदर मैं उड़ीसा शहर के अंदर दाखिल हो गया। अब जब आप लोग उड़ीसा राज्य में दाखिल हुआ करते हैं तो वहां दाखिल होने से पहले एक पहाड़ी वाला इलाका है जो कि आया करता है। ऐसा ही था कि जब मैं उस पहाड़ी वाले इलाके के सामने से गुजर रहा था तो रात के तकरीबन 10:30 का टाइम था। इत्तेफाक से उसी जगह पर उसी सुनसान इलाके में या उन्हीं पहाड़ों के बीच गुजरते हुए मेरा जो ट्रक था उस ट्रक का टायर पंचर हो गया। अब जैसे ही इस ट्रक का टायर पंचर हुआ तो पहले तो मैंने यही कोशिश की कि मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं और वहां पहुंचने के बाद देखेंगे। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि इसमें सामान मौजूद है और इसको और इस तरह से चलाना खतरे से खाली नहीं है तो मैंने उस टायर को रिप्लेस करने की कोशिश करने लगा। अब मैं क्योंकि गाड़ी के नीचे मौजूद था या मैं टायर की तरफ मौजूद था, जबकि जो मेरा साथी था वह ऊपर बैठा हुआ था और शायद वह रेडियो पर कुछ सुन रहा था। उसी दौरानी में मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रक का आखिरी वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल पहाड़ के साथ लगा हुआ है, उस तरफ से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब क्योंकि मुझे नीचे की तरफ से नीचे का हिस्सा नजर आ रहा था तो मैं क्लियर देख पा रहा था कि कोई औरत है जो आहिस्ता आहिस्ता करके चलती हुई न सिर्फ मेरी तरफ बढ़ रही है बल्कि उसने अपने पांव में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। जैसे जैसे वह जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव की कोई औरत होगी।
जैसे कि आमतौर पर गांव की औरतें रास्ते में नजर आया करती हैं। बहरहाल जैसे ही वह जो औरत थी जब मेरे सर के या मेरे बिल्कुल करीब पहुंची तो मेरा जो मुंह था वो ट्रक के नीचे की तरफ था और वह बिल्कुल मेरे बराबर में आके, यानी जहां पर मैं लेटा हुआ था, वह आके खड़ी हो गई। अब इससे पहले कि मैं उसकी तरफ देखता या उससे बात करता, उससे पूछने की कोशिश करता कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों आई हो। इसी दौरानी में एकदम से वो जो औरत थी वो नीचे की तरफ झुकने लगी, और जैसे ही वह नीचे की तरफ झुकने लगी तो वह शायद इसलिए झुकना चाहती थी कि मेरी तरफ देख सके और मैं भी उसको नजर आ सकूं। पर जैसे ही उसने नीचे झुकना शुरू किया तो एकदम से सबसे पहले उसके जो बाल थे, जो कि कर्ली हेयर्स थे, मुझे नजर आना शुरू हुए। उसके जो बाल थे वह इस कदर लंबे और इस कदर गंदे बाल थे कि बकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव तक या उसके घुटनों तक कम से कम उसके बाल मौजूद हैं। बहरहाल उसके बाल के बाद जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है कुछ अजीब सा चेहरा है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे पर आंखें मौजूद नहीं हैं। यकीनन ऐसा ही था, उसका जो चेहरा था वो बगैर आंखों के मौजूद था और उसके चेहरे पर इस कदर जख्म मौजूद थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खरोचा गया है। खैर, जैसे ही उसका खौफनाक चेहरा या उसका जख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो एकदम से मैं पीछे की तरफ हटा, और इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो, उसने एकदम से अपना मुंह खोला। और जैसे ही उस औरत ने अपना मुंह खोला तो ऐसा लगा कि जैसे तकरीबन 7 या 8 इंच तक उसकी जो जबान है वह उसके मुंह से बाहर निकल आई है। और देखते ही देखते उसकी जो जबान थी न सिर्फ बाहर निकल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी जो जबान है वो मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। खैर, जैसे जैसे उसकी जो जबान थी मेरी तरह बढ़ रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो चुका है। और ऐसा ही हुआ कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह वहीं पर मौजूद था, जबकि मेरा जो साथी था वह मेरे बराबर में बैठा हुआ था और वह मेरे ऊपर पानी डाल रहा था। और उसका कहना था कि तुमने एक बहुत जोर से चीख मारी थी, और जैसे ही तुमने चीख मारी थी तो मैं एकदम से नीचे की तरफ आया, और जैसे ही मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने देखा कि ट्रक के आखिर की तरफ से एकदम से कोई औरत नुमा मखलूक है। ऐसा लगा है जैसे पहाड़ों की तरफ चढ़ती हुई एकदम से गायब हो गई है। बहरहाल मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये कम से कम इंसान नहीं है, लिहाजा मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया। तकरीबन 1 घंटे से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, जैसे ही मैंने उसके मुंह से यह सब बातें सुनी तो न सिर्फ मैं जल्दी से उठा, बल्कि उठने के बाद दोबारा से हमने ट्रक को स्टार्ट किया, और जहां भी हमें अपना सामान पहुंचाना था उस जगह पहुंच के हमने सुकून की सांस लिया। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी में घटी भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।